पहले जो चैप्टर है वो सारे कॉस्मोलॉजी के ऊपर है। कॉस्मोलॉजी मतलब जो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की रचना क्या है, कितने लोक है वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर है। पर बहुत सारे लोगों को अभी ये आइडिया नहीं है। हालांकि मैंने सोचा था कि काफ़ी लोग पुराने हैं तो उनको ये आइडिया होगा ये लोक क्या है वगैरह वगैरह, इसलिए मैंने 9th चैप्टर से शुरू किया। पर आज तो किसी ने यूट्यूब के ऊपर ऐसा एक विचित्र सवाल पूछा था, उससे भी पता चलता है कि ये बिल्कुल कॉस्मोलॉजी का ज्ञान नहीं है। उसने पूछा कि ये जनरलोक का लोकेशन कहाँ है और जनरलोक कौन सा प्लेनेट है करके। अब ये भी पता नहीं है कि जनरलोक कोई प्लेनेट नहीं है और वो इस कोई पृथ्वी के ऊपर इसका कोई लोकेशन नहीं है, जैसे कि कोई पृथ्वी पर लोकेशन हो और हम बात कर रहे हैं। तो ये सब लगता है कि क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा शॉर्ट में फिर से मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया दे दूं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह हुई है, कितने लोग हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये जो है भूभुव स्वक, अपवर्ड आर्क, डाउनवर्ड आर्क, सबस्टेजिस वगैरह ये शब्द आते रहेंगे। जब तक ये सब क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम कुछ और ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मांड है क्या। एक्चुअली ब्रह्मांड शब्द जो है वो जो दो जगह पर यूज होता है, पर जो टोटल ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं उसको हमारे शास्त्रों के अंदर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक को क्रिएशन कहते हैं और दूसरे को एग्जिस्टेंस कहते हैं। क्रिएशन मतलब सृजन और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। तो क्रिएशन जो है वो पहले से ही है, मतलब कि उसका कोई ये नहीं है कि शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है। वो इटर्निटी से है, पहले से ही है। कब क्या कोई समय का उसमें सवाल ही नहीं है कि ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें बियॉन्ड टाइम की है। तो एक समझने के लिए है कि भाई एक क्रिएशन जो है उसके अंदर 3 लोक है। सत्यलोक, उसके बाद नीचे जनलोक, इसके बाद तपलोक आता है और फिर जनलोक आता है। तो ये जो 3 लोक है उसको क्रिएशन कहा जाता है, सृजन कहा जाता है। जो सत्यम और तप खास करके जो है वो परम तत्व परमात्मा का लोक है, और जनलोक जो है जो परमात्मा से जो उसका अंश निकला जिसको हम आत्मा तत्व कहते हैं, तावरिया जी जिसको डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं। तो डिवाइन फ्रेगमेंट जो है या आत्मा तत्व है उनका जो लोक है, मतलब वहाँ से आत्मा तत्व यहाँ आता है और वहीं फिर चला जाता है लास्ट में, तो वो लोक को जनलोक कहते हैं। और जिसको हम परमात्मा परम तत्व कहते हैं उसको तपलोक कहा जाता है। ठीक है, इतने बात ये अस्तित्व की है। उसके बाद में एक लोक आता है जिसको महाकाल कहते हैं, तावरिया जी उसको रिंग पास नॉट कहते हैं। रिंग पास नॉट क्या है वो फिर आगे समझेंगे। और इसके नीचे फिर 3 लोक बनते हैं, वो बाद में बनते हैं, जिसको हम अस्तित्व कहते हैं। तो अस्तित्व के अंदर पहले बना स्वलोक, फिर उसके बाद में बना भूवलोक और फिर उसके बाद में बना भूलोक। तो इस तरह जो सृजन हुआ उसके अंदर, मतलब अस्तित्व के अंदर जो एक क्रिएशन हुआ, इसमें 3 लोक बने। और जिस तरह ऊपर है सत्यम तप जन, इसी तरह ये 3 लोक नीचे बने जिसको हम स्व, भुव और भूलोक कहते हैं। उसके बीच में जो है रिंग पास नोट का मतलब क्या है कि आत्म तत्व जन लोक से एक बार ये 3 लोक के अंदर आ जाता है, स्वलोक भूवलोक भू में। उसके बाद में वो ये रिंग पास नोट को बाईपास नहीं कर सकता, उसको वो उसके बाहर निकल नहीं सकता जब तक कि वो पूरी यात्रा कंप्लीट नहीं कर ले तब तक। तो इसीलिए उसको रिंग पास नोट कहा है। उसे भी और महाकाल भी कहा है कि जिसके परे आत्मा दोबारा जा नहीं सकता। जब लास्ट में जब मुक्ति होती है, पूरी यात्रा खत्म होती है और मुक्ति होती है, तभी फिर वो जनलोक के अंदर जा सकता है। तो इस तरह जो बने हैं, अब जो हमारा जो ये जो पूरा जो समझना है और हमारा जो पूरा खेल है ये भूभुव स्व का ही है। जनक तप सत्यम का हमें कुछ काम नहीं है या अभी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पूरा खेल है, मतलब आत्म तत्व जनलोक से
यहाँ एक खेल के रूप में आया है, एक खेल चल रहा है, उसमें एक इन्वॉल्व हुआ है, और जिसको ये खेल के अंदर जिसको हम सुख दुख कहते हैं वो भुगतता जाता है। तो पहले अपने आप में बंधन में वो डालता है और फिर धीरे 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 वो मुक्ति की ओर जाता है। अब जब नीचे आते हैं, मतलब कि पहले जो स्वलोक बना, तो जन लोक से आत्म तत्व रिंग पास नोट को पास करके स्वलोक के अंदर आते हैं। और स्वलोक के अब ये तीनों लोक है, उसके सब स्टेजेस कहा गया है, मतलब उसके 7 विभाग इसके हैं। तो जब ये जो स्वलोक है तो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि पहले 7th स्टेज आएगा, फिर 6th आएगा, फिर 5th, 4th, 3rd और 1, इस तरह 7 स्टेजेस नीचे की ओर जाते हुए आएंगे। तो पहले स्वलोक के 7 स्टेजेस होंगे, उसके बाद में भुवलोक के इसी तरह 7, 6, 5, 4, 3, इस तरह भुवलोक के 7 होंगे, और फिर आएगा भूलोक के 7 स्टेजेस। इसके अंदर फिर से वही 7 से शुरू करके 1 तक, और जब 1 तक पहुंचता है तो वो भूलोक का अंत होता है। और जो डाउनवर्ड आर्क जिसको ये स्व भुव भू, उसके अंदर डाउनवर्ड आर्क क्यों कहा है, क्योंकि आत्मा तत्व पहले स्व में आता है, फिर भुव में आता है, फिर भू में आता है। अब जो उसका भूलोक का जो लास्ट स्टेज है, जो स्थूल सबसे स्थूल जगह है, उसको नादिर कहा गया है। तो नादिर जो है वो हमारे शरीर के अंदर की बात नहीं है, उसका शरीर के अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है, पर ये जो है वो ये ब्रह्मांड के अंदर जो नादिर जो है वो डाउनवर्ड आर्क के अंदर, मतलब जब नीचे की ओर की यात्रा आत्मा की होती है, तो आत्मा आते स्व से भुव, भुव से भू में आते आते लास्ट में वो नादिर तक पहुंचता है। यहाँ ये डाउनवर्ड आर्क का अंत हो जाता है, मतलब कि नीचे की उतरने की यात्रा है वो खत्म हो जाती। अब आत्मा तत्व की ऊपर की ओर जाने की यात्रा शुरू होती है। तो पहले फिर से आएगा भूलोक, भूलोक के 7 स्टेजेस। अब यहाँ नीचे से चालू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 स्टेजेस हो जाएंगे। इसके बाद में भुवलोक के 7 स्टेजेस हो जाएंगे, और लास्ट में स्वलोक के 7 स्टेजेस हो जाएंगे। ये सब स्टेजेस को जब वो आत्मा तत्व पार कर लेगा, तब फिर वो रिंग पास नोट से उसको पियर्स करके, उसको छेदन करके फिर से वो जनलोक में चला जाएगा, जो उसका सेलेस्टियल होम है। तो इस तरह जीव की या आत्मा की पूरी यात्रा है। पहले उसको कंपल्सरी नीचे आना पड़ता है, और फिर नीचे से उसको ऊपर जाना पड़ता है। अब जब नीचे आता है तो वो ऊपर से लेके नादिर तक नीचे आता है, तब तक वो छूटने का कोई प्रयत्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो गेम है उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। और ये नियम, एक नियम ऐसा है कि आत्म तत्व को कंपल्सरी स्व से लेके भुव, भुव से लेके भू, भू से लेके नादिर तक उसको कंपल्सरी नीचे आना पड़ेगा। और उसमें वो न कोई आध्यात्मिक प्रयत्न कर पाएगा, न कोई उसकी कोई अपवर्ड की यात्रा होगी, मुक्ति की ओर की कोई यात्रा नहीं होगी। जब वो फिर से नादिर के बाद में भूलोक के अंदर प्रवेश करता है, और भूलोक के अंदर धीरे धीरे करके 1st स्टेज, 2nd, 3rd, 4th, अब हमारी ह्यूमैनिटी जो है वो 4th स्टेज के अंदर है। मतलब कि अनेक सारी ह्यूमैनिटीज जो है वो यहाँ, ये तो कब से खेल चालू है किसी को पता नहीं है। वो अनंत और ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि शब्द ही नहीं है इसके लिए। तो हमारी अभी ह्यूमैनिटी जो है, उससे पहले कितनी सारी ह्यूमैनिटी गुजर चुकी होगी, कितने सारे मुक्त हो गए होंगे आत्मा, और अभी भी खेल चालू है। अभी कितने लोग फिर से ऊपर से नीचे की यात्रा में होंगे, भूव में, स्व में, भूव में, भू में, नीचे की यात्रा में कई आत्मा अभी होंगे। वो लोग नादिर पर आएंगे, फिर से वहाँ से कोई ह्यूमैनिटी की, फिर 1st स्टेज, इस तरह यात्रा हमेशा निरंतर चालू रहती है। ये जबरदस्त बड़ा मेला जैसा है, और इसमें ये सब चक्कर चलते रहते हैं। अब जब ह्यूमैनिटी 4th स्टेज पर आती है, उसके बाद में वो ह्यूमैनिटी के कुछ लोगों के अंदर आत्म तत्व क्या है वो जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उससे पहले नहीं हो सकती है। 3rd स्टेज के अंदर, 2nd के अंदर, 1st के अंदर, वो सबसे चीज़ के अंदर आत्म तत्व के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट या कुछ भी बॉडी ब्रेन सिस्टम को कुछ न कोई समझ है, न कुछ ख्याल है। आत्मा तत्व शायद है, ऐसा भी वो जानता है या नहीं जानता है,
पर फोर्थ सब स्टेज के अंदर आता है। तो सब लोगों को नहीं, पर जो कोई कुछ जीव है उसकी कोई साइकिल ऐसी होगी किस तरह की, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फिर नियम और बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्लेनेटरी साइकिल्स का भी उसमें रोल होता है। कुछ प्लेनेटरी साइकिल्स चलती है तब हमें अंदर से पहली बार जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कोई साइकिल के अंदर फिर जीव आता है, तो उसको फिर यहाँ से एक उसकी आध्यात्मिक यात्रा चालू होने की संभावना बनती है। तो अभी हम भूलोक के फोर्थ सब स्टेज के अंदर है। ये जो है, ये जो मैंने बात बताई नीचे से ऊपर की, ये प्रकृति की अपनी जो है वो यात्रा है। मतलब कि प्रकृति के साथ में जीव की यात्रा चल रही है। जीव का व्यक्तिगत एफर्ट्स यहाँ फोर्थ सब स्टेज तक कुछ भी नहीं है। अब फोर्थ सब स्टेज तक जब वो आ गया, अब यहाँ से वो व्यक्तिगत जो है वो एफर्ट कर सकता है मुक्ति की ओर का। तो अभी वो फोर्थ सब स्टेज में है, वो प्रयत्न करेगा तो फिर वो आगे का सब स्टेज में जाएगा, 5th 6th 7 इस तरह उसको पास होना है। हर एक सब स्टेज से गुजरना तो पड़ता ही है आत्मा तत्व को या जीव को। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम छलांग मार के वो निकल जाएगा और फोर्थ सब स्टेज से डायरेक्ट भूव में या स्व में या जनलोक में चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक सब स्टेज से व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। तो अभी हम फोर्थ सब स्टेज में साधना कर रहे हैं, तो हो सकता है साधना के कारण हम फिर इंडिविजुअली 5th सब स्टेज के अंदर जाएंगे, फिर 6th के अंदर जाएंगे, 7 के अंदर जाएंगे। इस तरह हमारा इंडिविजुअल प्रोग्रेस होता रहेगा। ह्यूमैनिटी जो है वो तो पूरी की पूरी, या प्रकृति की जो ये गति है वो तो फोर्थ सब स्टेज तक ही रुकी हुई रहेगी। पर ये जो इंडिविजुअल यात्रा है वो यहाँ फोर्थ सब स्टेज से हमारी चालू होती है और यहाँ से हम एफर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो साधक है उसको अगर मुक्ति की ओर जाना है तो ये फोर्थ सब स्टेज तक आएगा, तभी वो हो पाएगा। और फिर दूसरी उसकी कोई प्लेनेटरी साइकिल या कुछ उसको मदद करेगा, तब उसके अंदर ये जिज्ञासा आएगी कि मैं कौन हूँ, या आत्मा तत्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। और इसके ऊपर ही पूरे सब हमारे शास्त्र, फिर धर्म, फिलोसॉफी, ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई है इसके इर्द गिर्द ही पैदा हुई है। तो इतनी चीज़ हमें अभी समझनी है कि ये पूरा जो खेल है वो ये हमारे भूभुव स्व का ही है। इसके अंदर हम फंसे हैं। नीचे की ओर आते समय हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए थे, अभी इस स्टेज के ऊपर हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी यात्रा आगे की ओर चलेगी। मुझे लगता है कि इतना क्लियर होना चाहिए, और नहीं हुआ है तो फिर अभी आप प्रश्न पूछ लीजिए ताकि आपके अंदर एक क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, किसी को इसके अंदर डाउट है तो, क्योंकि ये फंडामेंटली ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये नहीं जानेंगे क्योंकि हम जीव क्या है और हम क्या यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। किताबों के अंदर तो सारी चीज़ें लिखी हुई है, पर वो कोई हमारे समझ में नहीं आती है और उसमें गड़बड़ी भी बहुत है, सही ढंग से कुछ लिखा गया नहीं है। तो ये फंडामेंटल एज ए साधक के इसके अंदर इसकी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, आत्मा तत्व के रूप में क्या हूँ, मैं फिर जीव हूँ, फिर बंधन में आया हूँ और फिर अभी मुझे मुक्त होना है। तो फिर से किसी को कोई भी प्रश्न है तो म्यूट ओपन कर करके पूछ सकते हैं, बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। हाँ कंचन जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, अभी जो हम लोग बोले ना आपके चौथे स्टेज पर हैं जी, और हमारे मतलब सात सब लोग के साथ साथ स्टेज है जी, उसको पार करते ही हम आगे बढ़ेंगे जी। तो मतलब अभी ये चल रहा है कि हम अभी हाँ चौथे स्टेज में हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ अभी हम सब जो है, जो सामान्य व्यक्ति है या जो सामान्य साधक है, वो हम सब जो है वो इसके अंदर ही, चौथे सब स्टेज के अंदर ही है। पर हो सकता है कि हम में से कोई संत महात्मा है या कोई बड़े है, जैसे कि अभी 100 साल पहले 50 साल पहले जो
रमन महर्षि जैसे हो गए, जय कृष्ण मूर्ति हो गए और बहुत सारे इस तरह के हो गए। तो वो लोग जो थे वो उसका फिजिकल बॉडी तो ये फोर्थ सब स्टेज के अंदर था, पर उनका जो उनकी जो अंदर की अवस्था थी वो फोर्थ सब स्टेज की नहीं थी। वो हो सकता है कि भूवलोक की हो, स्वलोक की हो। तो स्वलोक की जो अवस्था होती है, ऐसी अवस्था ये फिजिकल बॉडी में भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब के सब फोर्थ सब स्टेज वाला जो है वो यही के होंगे, पर हम सामान्य सब लोग जो है वो फोर्थ सब स्टेज के ही है। पर जिसको हम महात्मा कहते हैं या जो इतने एडवांस है, उसकी जो अंदर की स्थिति है वो फोर्थ सब स्टेज की नहीं है। वो वो आगे की, बहुत आगे की कोई भी हो सकती है। उसकी जिसकी यात्रा होगी, इतनी उसकी वो सब स्टेज की, उसके अंदर की चेतना की स्थिति होगी। इतना समझना। अच्छा, तो जो जैसा साधना कर रहा है, हाँ, या पहले से की अपनी साधना है, हाँ, तो यहाँ रहने के बावजूद वो आगे की स्टेज को हाँ, जा सकता है और पार कर सकता हाँ। है। तो हमारे बीच में भी कोई हो सकता है, फिफ्थ स्टेज वाला, 6, 7 वाला, या भूवलोक वाला, या स्वलोक वाला, किसी तरह भी कोई हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब ने फिजिकल बॉडी धारण किया तो सब फोर्थ के ही होंगे। कोई ऊपर से भी आया होगा, उसका कोई कारण के लिए, या उसका कोई रिडम्पशन के लिए कोई पर्पज होगा। तो ऐसे उच्च आत्मा को भी जन्म लेना पड़ता है किसी कारण, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फोर्थ सब स्टेज वाला आत्मा है। इतना समझना है। जी सर, मुझे एक छोटा सा सवाल था सर। हाँ। जैसे कोई बच्चा गर्भधारण आता है, 10-15 दिन के बाद ही चला जाता है, हाँ। तो ये सब अपना कुछ रिडम्पशन करने के लिए आते हैं? हाँ बिल्कुल, उसके साथ जो जहाँ उसको जन्म लेना है, तो वो जितने दिन का उसका जो होगा वो ऋणानुबंध या जो चुकता करने का है, तो उसके लिए वो आता है और उसको फिर वो चला जाता है। अगर कोई बाकी रहा है तो फिर और कोई जन्म में आके फिर भी और भी चुकता करने का काम चालू रहता है। तो ये तो है ही, रिडम्पशन के लिए ही हमको आना पड़ता है। जी सर, ठीक है, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। हाँ बोलिए। ये जो हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, हाँ, हम जो भी प्रयत्न करते हैं, हाँ, तो हम ये गुरु जी ने जो बताया रिफाइनिंग, फिर ये जो थ्री स्टेप रिजनिंग ब्रीदिंग को हाँ, करते हैं, वो हाँ। शामिल करते हैं, तो करते हैं, उसी से हम आगे बढ़ते हैं कि और कुछ करने की जरूरत पड़ती है इसमें? आगे अपने आप में आगे तो करना ही है, बहुत सारी चीज़ें आगे आएगी, पर जब तक हमारा बेस तैयार नहीं होगा। अब एक बच्चे को डॉक्टर बनना है तो हम पहले से डॉक्टर के उसमें मेडिकल में थोड़ी उसको एडमिशन दे देंगे। उसको तो पहले तो ये कराना पड़ेगा कि भाई अभी तुम इसमें प्राइमरी स्कूल में जाओ, फिर मिडिल स्कूल में जाओ, फिर हाई स्कूल में जाओ, ग्रेजुएट हो, और फिर मेडिकल के अंदर जाओ। तो अभी जो है हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आगे की कोई प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तावरिया जी ने सारी प्रैक्टिस तो योग सूत्र के अंदर बताई हुई है, सब चक्रों की प्रैक्टिस और एस्ट्रल बॉडी की प्रैक्टिस सब बताया, पर हम कैसे अभी कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते ना। तो वो प्रिपरेशन के लिए हमें जो करना है वो ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, रिफाइनिंग, फेज, प्रिज्म, ये सब करते 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 हमारी अंदर की स्थिति बनेगी, और फिर हम और आगे की प्रैक्टिस, आगे की साधना हम कर पाएंगे। तो ये तो शुरू में तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ। मतलब हमें जल्दी करना होगा ये तो। हम ये करते हैं फिर भी ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ यात्रा हो रही है। कभी तो बहुत लगता है कि यात्रा एकदम अच्छी हो रही है, कभी लगता है कि हम इस संसार में फंस जाते हैं ऐसे पूरी तरह की, लगता है कि हम रुक गए कि क्या है। तो वही तो 2482 और 5221 का जो ये बताया रेशियो और उसके फ्लक्चुएशन बताया, तो वो फ्लक्चुएशन यही है ना कि कभी हम 24 की और 2482 की और दल जाते हैं, कभी थोड़ा अच्छा काम होता है तो 5221 की ओर जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन तो होगा, एकदम डायरेक्ट कोई हम 5221 में एस्टेब्लिश नहीं हो जाएंगे। इस तरह ही एस्टेब्लिश होंगे, धीरे 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 करके ऊपर की यात्रा बनी रहेगी। बहुत बार नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे, बहुत बार नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे। ऐसे एकदम धीरे 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 करके ये यात्रा होती है। पर एक पॉइंट के बाद फिर थोड़ी की आ जाती है कि हाँ अभी कुछ अंदर की स्थिति बन रही है। तो ये तो टाइम तो लगेगा ही। हमारे
हमारी ग्रंथियां हर रोज कुछ न कुछ तो टूटती होगी अंदर से, हाँ। तभी हमारी यात्रा आगे बढ़ती होगी। हाँ, पर यही है कि ये 3 स्टेप इसलिए दिया है कि ग्रंथि तोड़ते हैं और फिर नई ग्रंथि भी बना लेते हैं। किसी से फिर से झगड़ा किया तो नई ग्रंथि बन गई। तो वो 3 स्टेप इसलिए करना है कि नई ग्रंथि बने, नहीं हमारे अंदर बैलेंस रहे, हमारे माइंड शांत रहे और शुद्धि की जो क्रिया है वो अंदर सतत बनी रहे। इसके लिए ये हमें ज़रूरी है कि 3 स्टेप रहना चाहिए और ग्रंथि टूटती जाए, नई न बने। ये सब चीज़ों का साधक को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर अभी आप बोले कि ये महाकाल से हमारा वो जो जर्नी है स्वलोक भूलोक भुवे से वो डाउनवर्ड जर्नी पहले होता है ना सर। हाँ, हाँ। तो हमारा डाउनवर्ड जर्नी खत्म हो गया होगा सर, अभी हम अप स्टेज में है 4th स्टेज में, तो अभी हमारा अपवर्ड जर्नी चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो तावरेजी ने कहा कि पूरी ह्यूमिनिटी शब्द यूज किया कि पूरी ह्यूमिनिटी आज की जो है, मतलब कोई भी है या जो भी दिखाई देता है, जितने मतलब कि यहाँ पृथ्वी के ऊपर 7-8 अरब लोग जो है, वो जितने भी है वो सारे के सारे जो है वो सबके सब अभी 4th स्टेज के हैं। अच्छा, मीन्स हमारा वो डाउनवर्ड जर्नी खत्म हो गया, अभी अब बिल्कुल। चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके।